हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एमपीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण एवं जैव विविधता लेकर आया हूं, लेकिन मोस्टली आप द फोकस हम करेंगे पर्यावरण पर। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पढ़ाई। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि मेरे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण और जैव विविधता के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको इन्वायरमेंट एंड बायोडायवर्सिटी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण के बारे में। तो दोस्तों, पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, यानी कि हमारे आसपास स्थित जो विभिन्न गैसों का वातावरण है और आवरण जो है उसे ही हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। और बुक में दिया हुआ है, इस पीडीएफ में दिया हुआ है कि पर्यावरण का तात्पर्य किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तु एवं प्रकृति से है। पर्यावरण जैविक एवं अजैविक अवयवों का मिश्रण है जो जीवों को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। पर्यावरण अध्ययन का कोई विषय नहीं है, यह अनेक विषयों का मेल है, जैसे कि प्राणी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। इसके अलावा दोस्तों, पर्यावरण के क्षेत्र जो हैं ये मुख्य रूप से जैवमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तथा प्राकृतिक पर्यावरण से मिलकर बना होता है। तो बात करेंगे अब हम सबसे पहले जैवमंडल के ऊपर में। तो दोस्तों, बिना देरी किए डिस्कस करते हैं जैवमंडल के ऊपर में। तो जैवमंडल जो होता है दोस्तों, इसे हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग होता है जो जल तथा वायुमंडल से तथा छोटे छोटे परितंत्रों पर कार्य करते हैं। इसके तीन घटक होते हैं जैवमंडल के: स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। जैवमंडल के तीन घटक होते हैं: स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। वह क्षेत्र जिसमें तीनों घटक परस्पर मिलते हैं तथा परस्पर क्रिया करते हैं, यही वह क्षेत्र है जिसमें सारा जीवन सीमित है, जैसे प्रकाश संश्लेषण और क्रियाएं होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों स्थलमंडल की। तो स्थलमंडल जो होता है इसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी का 29% भाग जो होता है दोस्तों वो स्थलमंडल से मिलकर बना होता है। इसके अलावा इसके अलावा दोस्तों जो जीव जंतु एवं पौधों के लिए जीवन का आधार है, इनके अंतर्गत पहाड़, पठार, मृदा, भूमि, चट्टानें आती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों स्थलमंडल पर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो जीवों के लिए अति आवश्यक होते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे इस जलमंडल की। तो दोस्तों, जलमंडल जो होता है इसे हाइड्रोस्फीयर भी कहा जाता है। जलमंडल जो होता है इसे हाइड्रोस्फीयर भी कहा जाता है। ये मेटाबॉलिज्म में जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है, इसीलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है या नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, क्योंकि सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर प्रचुर मात्रा में जल है और जल के कारण ही पृथ्वी नीला ग्रह कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों, जल के अंतर्गत नदी, समुद्र, झील, तालाब आदि सभी आते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे वायुमंडल या एटमॉस्फेयर की। तो हमारा जो वायुमंडल होता है यह अनेकों गैसों को निश्चित अनुपात में मिलकर बनने से होता है और इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैसें पाई जाती है। वायुमंडल को विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान व दबाव में बदल के आधार पर विभिन्न मंडलों में बांटा गया है। तो वायुमंडल में सबसे निचला जो परत होती है उसे क्षोभमंडल कहा जाता है। उसके ऊपर में समताप मंडल होती है जहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। उसके ऊपर में आयन मंडल होता है और बाहर में बहिर्मंडल होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण के घटक। तो दोस्तों, पर्यावरण के जो घटक होते हैं वो महत्वपूर्ण घटक होते हैं। जो जैविक घटक और अजैविक घटक दो भागों में बांटा जाता है। जैविक घटक वे घटक होते हैं जिनमें पेड़, पौधे, मनुष्य, मानव आदि आते हैं, और अजैविक घटक वे होते हैं जो कि अजैविक पदार्थों से मिले होते हैं जिनमें जान नहीं होती, जैसे वायु, जल, मृदा, स्थल आदि। इसके अलावा दोस्तों, पर्यावरण में इन घटकों को दो भागों में बांटा जाता है: प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। तो प्राकृतिक घटक जो होते हैं इन घटकों में पेड़, पौधे और जलवायु आते हैं, जबकि मानव निर्मित घटकों में मकान, सड़क, पार्क, शहर, ग्राम आदि ये सभी आते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे पर्यावरण के प्रमुख कार्यक्रमों की, यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में किए जाने वाले विभिन्न कार्य जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले IUCN के बारे में बताऊंगा मैं आपको। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में 5 अक्टूबर 1948 को बनाया गया था, यानी कि IUCN का गठन जो है दोस्तों ये 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में किया गया। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। गलंड, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है।
इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे इस संस्थान के द्वारा 1964 में एक बुक जारी की गई थी जिसका नाम है रेड डेटा बुक। ये जो है संकट में पड़ी जातियों और पादपों की प्रजाति की सूची जारी करती है, जिसे रेड डेटा बुक कहा जाता है। एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आता है कि रेड डेटा बुक क्या है, तो ये संकट में पड़ी पादप और जीवों की प्रजातियों के लिए एक लिस्ट जारी करती है। इसके अलावा इसके अंतर्गत संकट में पड़ी प्रजातियों को पिंक पेज में रखा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों UNEP की। तो UNEP का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या में है। इसके अलावा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख पर्यावरण संरक्षण एजेंसी है और इसी यूनेप की स्थापना 5 जून को हुई थी, इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन की। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पहली बैठक थी जो विश्व स्तर पर की गई थी। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 1972 में पर्यावरण पर पहला गंभीर सम्मेलन हुआ था और सम्मेलन में आयोजित हुआ था और ये 5 जून को हुआ था, इसीलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये 2 कारण हो गए। इसके अलावा दोस्तों मॉन्ट्रियल सम्मेलन। तो मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा का एक शहर है। 1987 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था जिसे मॉन्ट्रियल सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। जो कि विकसित देश होते हैं उनके द्वारा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन होता है उस पर नियंत्रण लगाने के लिए और 2010 तक पूर्णतः प्रतिबंध के लिए मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में किया गया था। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। ये 1987 में यह सम्मेलन हुआ था जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए था। तो दोस्तों यह जो सम्मेलन है मॉन्ट्रियल सम्मेलन ये कब किया गया था? 16 सितंबर 1987 को किया गया था। इसी कारण 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने आपको कई बार बताया भी है। तो दोस्तों ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 16 सितंबर 1987 को कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था। इसके बाद में हम बात करेंगे पृथ्वी सम्मेलन की। तो दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन जो है यह सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। इस सम्मेलन में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। एक पहला कि इसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए 21 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा UNFFCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज का गठन किया गया था। यानी कि UNFFCC संगठन का गठन किया गया था जिसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज है। इसके बाद में बात करेंगे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की। तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है दोस्तों वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में हुआ था और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आयोजित किया गया दूसरा सम्मेलन था। इस सम्मेलन में 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। पहला, सतत विकास की देश में एक स्पष्ट नीति घोषित की जाए। इसके अलावा दोस्तों वर्ष 2010 तक जैव विविधता को नुकसान पहुँचाने वाले कारकों को नियंत्रित करने का भी लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा कीटनाशकों के प्रयोगों को भी कम करने का फोकस किया गया था। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल। MPPSC में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था। तो ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल था जो कि जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। इसमें 55 देशों ने भाग लिया था और 37 देशों ने इसकी संधि पर हस्ताक्षर किया था। अमेरिका एकमात्र ऐसा देश था जिसने क्योटो संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये MPPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि क्योटो प्रोटोकॉल पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो सुपर पावर अमेरिका ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। और यह जो था दोस्तों ये भारत ने इसे 2002 और रूस ने 2004 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल की। तो ग्लोबल वार्मिंग में हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए प्रयास किया गया था और ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए ही जो सम्मेलन किया गया था उसे ही हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत के द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अनेकों कदम उठाए गए हैं समय समय पर, जिनके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों भारत ने सन 1985 में वन मंत्रालय का गठन किया। इसके अलावा दोस्तों भारत ने सन 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया। तो MPPSC में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में वन मंत्रालय का गठन कब किया गया। तो 1985 में किया गया। इसके अलावा 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। इसके अलावा वर्ष 1988 में राष्ट्रीय वन नीति लाई गई। इसके अंतर्गत वनों को 33% करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा वर्ष 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लाया गया। वर्ष 2002 में जल नीति लाई गई। तो दोस्तों H2O तो 2002 में जल नीति लाई गई और वर्ष 2004 में पर्यावरण नीति लाई गई। तो इन फैक्ट को आपको याद रखना है। वर्ष 2002 में जल नीति लाई गई, वर्ष 2004 में पर्यावरण नीति लाई गई और वर्ष
10 में एनजीटी यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसके अंतर्गत पर्यावरण एवं वनों से जुड़े मामले शीघ्र निपटाने के लिए भी लाया गया। अब परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? एमपीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये वर्ष 1986 में पारित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया ये 5 जून को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों ये वर्ष 2002 में पारित किया गया। इसके अलावा जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ है? तो ये चेन्नई में। इसके अलावा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया? तो वर्ष 2011 से 2020 तक। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों एमपीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है दोस्तों ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और ओजोन दिवस जो है, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इस तरह से दोस्तों ये मेरा वीडियो जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे लेक्चर्स लेके आता रहूँगा। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक वीडियो से ज्ञान अर्जित करें। तो दोस्तों सभी शुभकामनाओं के साथ मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण बागड़े। जय हिंद, वंदे मातरम।